हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार, भरोसेमंद परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो कैसे हैं साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे और तैयारी भी अपनी शानदार रूप से कर रहे होंगे। तो साथी, कल की क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण कथन एवं नारे के बारे में पढ़ लिया था, जो कि पार्ट 1 था। आज उसका हम लोग पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ साथी कल की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे। और जो भी साथी अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं वो चैनल पर जा करके अपनी सारी क्लासेस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो भी भाई मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे साथ आप जुड़ सकें और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। ठीक है, तो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण कथन एवं नारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह जो कथन है ये किसने कहा था? तो ये कथन जो है कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा साथी? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। दूसरे नंबर पे नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ। ये वाक्य किसने कहा? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह वाक्य किसने कहा, यानी यह कथन किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने यह वाक्य कहा। इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहली कक्षाओं में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था। इसके बाद दूसरी क्लास में हम लोग ये पढ़े थे। चौथे नंबर पे आपका मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। यह वाक्य किसका है? तो लाला लाजपत राय ने यह कथन कहा था। इसको भी हम लोगों ने विस्तार रूप से पढ़ लिया था। पाँचवें नंबर पे आपका आता है वेदों की ओर लौटो। यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया, यानी कल की कक्षा में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 6वें नंबर पे जो आपका दिख रहा है, यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। यह वाक्य किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। क्लियर है साथी? तो आज की क्लास में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने भी एक कथन बोला था। इस कथन को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। भारत का विभाजन मेरी लाख पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। लेकिन दोस्त, भारत का जब विभाजन हुआ तो महात्मा गांधी उस वक्त धरती पर ही थे, उनकी लाख नहीं हुई थी। ठीक है, तो भारत का विभाजन मेरी लाख पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। यह वाक्य जो है, यह कथन है किसका? महात्मा गांधी का। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है, तो इनका नारा क्या था अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। इसके बाद अब इनके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जितना मैं यहाँ आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जितना भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछेगा ही नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।
तो आप एकदम ध्यान से मन लगा करके नोट बुक और पेन साथ में लेकर बैठा करिए। एक बार सभी आप नोट में नोट्स कर लिया करिए, उसके बाद जो है आप इसको रिवाइज किया करिए, फिर एग्ज़ाम में बैठिए। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ था। किनका जन्म? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म। ठीक है साथी, 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में स्टैटिक जीके लिखा था, तो स्टैटिक जीके का यहाँ भरमार है, अभी कहाँ, अभी तो ये पहला पेज है। आगे चलिए, यहाँ पर स्टैटिक जीके भी आपका कवर होगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। क्लियर है? इन्हें देशी रियासतों के विलय का जनक भी कहा जाता है। इन्हें देशी रियासतों के विलय का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद देशी रियासतों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कुल देशी रियासतें जो थी 562 थी। टोटल रियासतें कितनी थी? 562 थी, जिसमें 559 देशी रियासतें भारत में विलय हो गई थी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तामझाम यानी कि आप कह सकते हैं बात विवाद के। 559 देशी रियासतें। ठीक है, शेष बची तीन कितनी बची? 3 बची। तो शेष 3 देशी रियासतें जो बची वह थी कौन कौन? एक जम्मू कश्मीर की रियासतें, दूसरी जो थी जूनागढ़ की रियासतें, और तीसरी जो आपकी थी हैदराबाद की थी, वो अगले पेज में है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो पहली देशी रियासती बची यानी जम्मू कश्मीर की देशी रियासत, यह विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल हुआ था। यानी एक विलय पत्र होता था जिस पे लिखा रहता था शामिल होने के लिए रियासतों को, तो वो विलय पत्र को यानी उस विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर की देशी रियासतें भारत में शामिल हुई। ठीक है, और जूनागढ़ की जो देशी रियासतें थी, जूनागढ़ पड़ता कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है। क्लियर है साथी? गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात का जो जूनागढ़ देशी रियासतें थी, यह जनमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल हुआ। अब जनमत संग्रह द्वारा यानी आप कह सकते हैं वोटिंग के द्वारा। तीसरे नंबर पे आपका आता है हैदराबाद की देशी रियासतें। यह पुलिस कार्रवाई, इसमें ऑपरेशन चला गया था, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से यह भारत में शामिल हुआ था। कौन? हैदराबाद की देशी रियासतें। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो साथी, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग लाइक का बटन दबाकर ज़रूर मुझे इसका अनुभूति कराएं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है और आपके लिए यह बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इसलिए आप जितनी भी क्लास देखा करिए साथी, कम से कम लाइक तो ज़रूर किया करिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। पहले उप प्रधानमंत्री यानी वाइस। ठीक है साथी, इसके बाद यह भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, यानी यह भारत के पहले वाइस पीएम थे और जो इसके बाद यह भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, याद रहेगा साथी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ही अभी पढ़ेंगे। वल्लभ भाई पटेल को जो ये सरदार नाम लिखा हुआ है ना आगे, यह उपाधि जो मिली किससे मिली? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा मिली। बारदोली की
महिलाएं अगर आपके ऑप्शन में नहीं रहती हैं, अगर आपके ऑप्शन में बारदोली की महिलाएं नहीं रहती हैं, तो वहाँ पे आप महात्मा गांधी अगर ऑप्शन में है तो महात्मा गांधी को आप क्लिक कर सकते हैं, यानी वह सही उत्तर मान सकते हैं। बारदोली पड़ता कहाँ है? तो बारदोली गुजरात में पड़ता है। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में था। बारदोली सत्याग्रह आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आप लोग बारदोली सत्याग्रह ये याद रखेंगे कि कब हुआ था। ठीक है, यह सत्याग्रह जो था यह एक किसान आंदोलन था। यह सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था। इनका सबसे बड़ा आंदोलन 1918 का खेड़ा आंदोलन था, जिसके मुखिया महात्मा गांधी थे। कौन था? तो महात्मा गांधी थे। क्लियर है? इनका यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा आंदोलन 1918 का खेड़ा आंदोलन था। क्लियर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, यानी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है, और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी जो है साथी, यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह आपका स्टैटिक हो गया। इसके बाद ये जो 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इस मूर्ति के वास्तुकार जो थे, कौन? इस मूर्ति के वास्तुकार जो हैं वह राम सुतार हैं। कौन है? राम सुतार हैं यह मूर्ति को बनाने वाला। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और उनके कथन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका कथन क्या था, सर्वप्रथम हम लोग वह देखते हैं। भारत का विभाजन मेरी लाख पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। यह महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। कहाँ हुआ था दोस्त? तो पोरबंदर, गुजरात नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। क्लियर है? 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। हम लोगों ने 2 अक्टूबर के बारे में पढ़ लिया। तो 2 अक्टूबर को ही एक महान पुरुष का जन्म हुआ था, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। फिर ये जो आपको 1869 ईस्वी दिख रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा स्टैटिक में ला करके उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। किनका? तो लाल बहादुर शास्त्री का। याद रहेगा। इन्हें भारत का शांति पुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? शांति पुरुष कहा जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, यानी दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, और इनका नारा जो था, ये नारा बहुत फेमस है। यह नारा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखेंगे कि जय जवान जय किसान, यह जो नारा है यह और किसी का नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का है। क्लियर है? इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में भारत के बाहर ताशकंद समझौते के दौरान, यानी ताशकंद समझौते के लिए यह गए हुए थे भारत के बाहर, और वहीं पे इनकी वर्ष 1966 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? इसके बाद अब हम लोग 2 अक्टूबर के बारे में पढ़ लिया था, हम लोग जानेंगे अब 1869 ईस्वी। ये जब आया है सामने तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था।
स्वेज नहर, आप जानते हैं स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ने वाला नहर है। ठीक है, स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर के मध्य स्थित है और इसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। क्लियर है साथी। इसके बाद स्वेज नहर दो महाद्वीपों एशिया तथा अफ्रीका को अलग करती है। स्वेज नहर किन किन महाद्वीपों को अलग करती है? तो आप कहेंगे एशिया तथा अफ्रीका को अलग करती है। क्लियर है। तो साथी आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप लोग अपनी तैयारी एकदम अच्छे ढंग से, विधिवत ढंग से कर रहे होंगे। लापरवाही मत करिए साथी, आप तैयारी बेफिक्र करिए। हमारे साथ जुड़िए हमारे चैनल सॉल्यूशन विद गणेश से। हम आपकी जीएस में ऐसी पकड़ बनाएंगे कि आप भूलना चाहेंगे फिर भी नहीं भूल पाएंगे और आप एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में एग्ज़ाम को चीर फाड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे साथी। जुड़ना ना भूला करिए और जो भी साथी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जाने से पहले आप लाइक कर दीजिएगा सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।